नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार प्रहार जारी और एक और भ्रष्ट अधिकारी पर शिकंजा कसा गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला अवर निबंधक उर्मिलेश प्रसाद सिंह के 2 ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी चल रही है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना और पूर्णिया में छापेमारी लगातार जारी है। अब तक की कार्रवाई में करीब 20 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना बरामद किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार और एक और भ्रष्ट अधिकारी शिकंजे में है। 2 ठिकानों पर पूर्णिया और पटना में निबंधक के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। 20 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना मिला है। साथ ही जमीन के कई कागजात भी जब्त किए गए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार पर प्रहार, लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। उर्मिलेश प्रसाद सिंह के पटना में निगरानी का छापा जारी है, वहीं जिला अवर निबंधन के ठिकानों पर छापेमारी जारी है और अब तक 20 लाख के कैश और 1 किलो सोना बरामद किए गए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार प्रहार जारी है, 2 ठिकानों पर छापेमारी, क्या कुछ अब तक बरामद किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर 2022 में भी निगरानी विभाग एक्शन मोड में दिख रहा है और जो उर्मिलेश प्रसाद है, इनके 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, पटना और पूर्णिया में। जो पटना आवास है, वहां पर 10 से 12 लाख रुपए कैश रिकवर किया गया है। इसके अलावा आधा किलो ज्वेलरी रिकवर किया गया है। 5 जमीन के डीड मिले हैं और इसके अलावा 10 से 12 पासबुक जो है वो रिकवर किया गया है। जो डीएसपी हैं यहाँ पर, उनके नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है। एसके महुआर, तो उन्हीं के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है और अब तक जो चीजें रिकवर की गई हैं उसको खंगाला जा रहा है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और देखना होगा कि आखिरकार जब छापेमारी खत्म होती है तो क्या कुछ हासिल होता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है निगरानी विभाग से, कि वैसे में जो भ्रष्ट अफसर है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। जी संजय, देखिए, ये जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, काफी हैरान करने वाली तस्वीरें कि किस तरह से आम लोगों को चूना लगाकर ये अपने जेब को भर रहे हैं। अभी फिलहाल 2 ठिकानों पर छापेमारी जारी है और आगे क्या कुछ जानकारी के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं और क्या करने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये एक्शन हो रहा है, इनके खिलाफ निगरानी थाने में FIR लॉन्च किया गया था। उसके बाद न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद आज ये छापेमारी चल रही है और छापेमारी खत्म होने के बाद क्या कुछ हासिल होता है ये पर, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन हुआ है तो आने वाले दिनों में उनका निलंबन भी तय माना जा रहा है और आय से अधिक संपत्ति मिलने के बाद ही उनके खिलाफ FIR लॉन्च किया गया था। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और पूर्णिया में निगरानी विभाग की 12 सदस्यीय टीम जिला अवर निबंधक उर्मिलेश प्रसाद सिंह के सरकारी आवास पर छापेमारी कर रही है। उर्मिलेश पर आय से 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। निगरानी की अब तक की कार्रवाई में पूर्णिया के सरकारी आवास से 4,27,300 रुपए कैश और 60 ग्राम गहने के साथ कई जगह इन्वेस्टमेंट के कागजात भी मिले हैं। पूर्णिया में आज निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है और आप देख सकते हैं कि ये जिला अवर निबंधक उर्मिलेश प्रसाद सिंह का आवास है। इनके आवास पे निगरानी विभाग की छापामारी चल रही है और यहाँ पर 4 लाख से अधिक कैश, गहने और जमीन के कई कागजात बरामद हुए हैं। जैसा अभी निगरानी DSP अरुण कुमार पासवान जी ने बताया कि यहाँ पे छापामारी हुई है। इसके अलावा पटना में भी छापामारी हो रही है। पटना में भी भारी मात्रा में रुपया और गहना और करीब 1 किलो सोना बरामद हुआ है। यहाँ पे उर्मिलेश प्रसाद सिंह है जो यहाँ के अवर निबंधक है। आप देख सकते हैं इन्हीं के आवास पे छापामारी हुई है और ये छापामारी अभी लगातार चल रही है। इसके बाद कार्यालय में भी जांच की जाएगी। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कितना का मामला सामने आता है। बहरहाल कई बैंकों के पासबुक भी बरामद हुए हैं, जमीन के कागजात भी बरामद हुए हैं। अब कितना का क्या मामला सामने आता है ये जांच के बाद पता चल पाएगा। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और अगली खबर वैशाली से है, जहां भगवानपुर बाजार में 2 दुकानों में आग लग गई और पहले किराना दुकान में आग लगी, जिसके बाद आग ने
फास्ट फूड दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया और इस दौरान सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया। ये दो तस्वीरें आपके सामने। आग से लाखों के सामान के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर दरभंगा में जमीन विवाद में जिंदा जलाने के मामले को लेकर दरभंगा बंद का असर देखा जा रहा है। बंद के दौरान कई संगठन के लोग सड़क पर उतरे और आगजनी कर सड़क को जाम किया और इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पूजा झा भागने की कोशिश कर रही थी, तभी माफिया ने चाकू दिखाकर उसे घर के अंदर कर दिया और इस मामले में नगर थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 10 फरवरी को हुई इस घटना में पिंकी झा और उसके भाई संजय झा की पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई और इससे पहले महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो चुकी है। अब तक 8 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी शिव कुमार झा अभी भी फरार है। माँ का तो तबीयत खराब हो जाएगा, पूरे रात घूम रही है। छोड़ के चला गया, दोनों भाई बहन छोड़ के चला गया। नहीं हुई है, वो भी ऐसे ही तड़पे, मेरा परिवार तोड़ दिया। क्या हम सांस छुटाए, हमें जान नहीं क्या हो रहा है। और इधर दरभंगा में बंद का लोगों का समर्थन मिल रहा है। सभी ने एक कसूर में भू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए संवाददाता विपिन कुमार दास की ये रिपोर्ट। आज दरभंगा बंद है, जिसको लेके तमाम विभिन्न पार्टियों के द्वारा जो है बंद बुलाया गया था और बंद को सफल कराने के लिए सड़क को भी जाम किया गया। जिसके बाद यह हम दिखा रहे हैं आपको ये तस्वीर, जो अपने आप खुद से दुकान भी लोगों ने बंद कर रखा है। दुकानदार हैं, उपस्थित हैं, लेकिन दुकानें बंद हुए और इसका समर्थन जो है आम रूप से दुकानदार भी दे रहे हैं। कारण है कि जिस स्थिति में यहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया था भूमाफियाओं के द्वारा, उसको लेके यहाँ के आम लोग क्या सोचते हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं। ये जो घटना घटी है ये काफ़ी निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस पर प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुकानदार हैं, आप देख सकते हैं कि शटर जो है बंद है, ताला बंद है। लगातार यहाँ जितने भी कैंपस में दुकान है, सारे दुकान को बंद करके समर्थन किया जा रहा है बंद का। हमारी सरकार, हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। ये तिहरा हत्याकांड हुआ है, एक परिवार को उजाड़ दिया गया है। ये स्पष्ट है कि यहाँ के भूमाफिया काफ़ी बढ़ चढ़ कर ये निर्दयी घटना किए हैं और इसमें संलिप्त जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे, जिसकी नाम आ रही थी, उस पर अविलंब प्रशासन ने निलंबन का काम किया है नगर थाना के प्रभारी को। और फिर भी और भी इस पर जांच चल रही है। सरकार काफ़ी गंभीर है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी फरार है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द मुख्य आरोपी गिरफ्तार होंगे। सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है तो जरूर आम लोगों में गुस्सा कम होगा और ये आंदोलन जो चरमबद्ध चलेगा उस पर विराम लगेगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और देखिए इस पूरे मामले में यानी कि दरभंगा में जिंदा जलाने के मामले में पंचायती राज मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा, सम्राट चौधरी ने दावा किया है और 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होने पर कार्रवाई की बात की है। देखिए संवाददाता अमितेश की ये रिपोर्ट। को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर से भूमाफियाओं का जो आतंक है। दरभंगा में 2 लोगों को जिंदा जलाया गया है, इसको लेकर के किस तरह से सरकार अपना कदम उठाएगी? आप सरकार में खुद मंत्री भी हैं। देखिए, कल ही हम लोगों ने वहाँ के जो थाना प्रभारी था उसको सस्पेंड कर दिया गया।
जिलाधिकारी और एसपी को हमने निर्देश दिया है कि 24 घंटे में जितने लोग उससे जुड़े हैं उसकी गिरफ्तारी की जाए। आज सवेरे पता चला है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और 8वां जो मुख्य आरोपी है उसके पूरा छानबीन किया जा रहा है। और हमने आदेश दिया है वहाँ कि किसी भी कीमत पर यदि 48 घंटे में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है उसके पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे कि रूल ऑफ लॉ ये पूरी तरह दरभंगा में स्थापित रहे। और इधर गया के डुमरिया प्रखंड के मैगरा थाना क्षेत्र में सवेरा सीआरपीएफ कैंप के पास जंगलों में कई अवैध देसी शराब की भट्टियां संचालित की जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और भट्टी के पास लीटर देसी शराब उजले रंग की प्लास्टिक की पन्नी में पैक कर रखा जाता है, जिसके बाद शराब माफिया ले जाकर इसे आसपास के इलाकों में बेचते हैं। और इन इलाकों में छापेमारी करने में उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। और इसी का फायदा उठाकर शराब माफिया यहां शराब बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। और नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर जू सफारी का उद्घाटन किए और राजगीर जू सफारी में सीएम नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट है। 191 हेक्टेयर जमीन पर बने इस जू सफारी के निर्माण में 176 करोड़ की लागत आई है और इसमें सैलानी शेर और बाघ को खुले में घूमते हुए देख भी सकेंगे, जबकि बंद गाड़ियों में बैठकर इन जानवरों को करीब से देखा भी जा सकेगा। और इसे लेकर पटना जू से 35 जानवरों को राजगीर जू में शिफ्ट किया गया है, जबकि बंगाल और गुजरात जू से भी शेर और बाघ लाए गए हैं। तो प्राकृतिक वादियों के बीच जू सफारी, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उद्घाटन किया। राजगीर को आज ये बड़ी सौगात मिली है। आपको बताते चले कि खुले में घूमते नजर आएंगे जानवर और इसके लिए बंगाल और गुजरात के जू से भी शेर और बाघ लाए गए हैं। और डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद को दोषी ठहराए जाने के बाद लालू का परिवार दुखी है। लालू के छोटे भाई सुखदेव राय ने कहा कि खबर की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार में मायूसी छा गई, घर वाले रोने लगे। सुखदेव भगत ने कहा कि लालू यादव को फंसाया गया है और ऊपरी कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। काफी हम लोग दुखित हैं, सारा परिवार रो रहा था। हम लोग को बहुत जैसे दुखित हो गए सुनते ही हम लोग जैसे सारा परिवार रोने की खिलाने लगे। आज भी वही हाल है हम लोग को। लालू जी से इधर मुलाकात हुई कि नहीं आपके? इधर हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन जाएंगे। करीब 1 महीना पहले गए थे। अच्छा, 1 महीना पहले मुलाकात हुई थी। अच्छा, जो शादी के बाद तेजस्वी की शादी का जो पटना आए थे लालू जी? हाँ, तो हम भेंट हुआ था। क्या बोल रहे थे उस समय लालू जी? कहीं के हमको जानबूझ कर फंसाए हुए है। देखो जैसे कोई ठीक नहीं है, सुखदेव बिल देगा नहीं देगा, वो तो सब लगा हुआ है हमारे पास नू। यही सब बोल रहे थे। और मधुबनी में एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी के बड़े नेता और कार्यकर्ता के बीच टीका टिप्पणी का खेल चरम पर है। पार्टी को 2 खेमे में बंट गई है और इसी कड़ी में मधुबनी के आरजेडी जिलाध्यक्ष और लोकहा सीट से पार्टी के विधायक भारत भूषण मंडल का एमएलसी चुनाव प्रचार के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें भारत भूषण मंडल अपनी ही पार्टी के बड़े नेता और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर टिप्पणी कर उनका माहौल उड़ाते दिख रहे हैं। और आरजेडी जिला अध्यक्ष का ये वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी के एक खेमे में भारत भूषण मंडल के खिलाफ खासी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि पूर्व में विधायक गुलाब यादव का कहना है कि किसकी लोकप्रियता है और किसकी नहीं, समय आने पर जनता सबका हिसाब कर देगी। आपको बताते चले कि आरजेडी ने एमएलसी चुनाव के लिए मधुबनी सीट पर मिराज आलम को उम्मीदवार बनाया है। वहीं गुलाब यादव ने अपनी पत्नी अंबिका यादव को निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतारा है और इसका ऐलान भी कर दिया है।
ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच मतभेद गहराने लगा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के सदस्यता अभियान पर निशाना साधा है। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू की सदस्यता अभियान चल रही है जो अक्टूबर में खत्म होगी, जिसके बाद पार्टी तय करेगी कि आगे फिर सदस्यता अभियान कब शुरू होगा। जब भी सदस्यता अभियान शुरू होगा तो मेरे हस्ताक्षर से ही शुरू होगा। ललन सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। उमेश कुशवाहा ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि समय सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और वो समय अक्टूबर में है। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि 1 तारीख से जब जिस दिन नीतीश कुमार का जन्मदिन होता है उस दिन से वो बाहर निकलेंगे और सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी है। सर, 2 बातें हो रही है। आपका प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि समय अक्टूबर से शुरू होगा सदस्यता अभियान। आपके जो नेता हैं केंद्रीय मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 1 मार्च से नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर हम सदस्यता अभियान पर निकलेंगे। देखिए, सदस्यता अभियान किसी भी पार्टी का जो चलता है वो एक सिस्टम से चलता है और वो सिस्टम होता है कि जैसे पिछली बार जब हम लोग का सदस्य बने थे तो 3 साल के लिए हम लोग सदस्य बनाते हैं, तो 19 में बना था वो 2022 में खत्म होगा। अब उसके बाद पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेगी कि हमको सदस्यता अभियान कब से शुरू करना है और सिर्फ बिहार में नहीं, देश के हर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलेगा और सदस्यता अभियान एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होगा, उसके अभियान की शुरुआत होगी और तब हर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। छुटपुट ढंग से सदस्यता अभियान नहीं चलता है। अभी तो सदस्यता बही भी नहीं छपा है। सदस्यता बही तो मेरे दस्तखत से छपेगा ना, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दस्तखत से छपता है ना। तो आज की तारीख में तो सदस्यता बही छपा ही नहीं है, तो कोई सदस्यता अभियान कहां से चलेगा। लेकिन सर, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि 1 मार्च से जब नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है उस दिन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जन्मदिन के मामले में हम आपको बता देते हैं कि हम लोग की पार्टी के जो सम्मानित नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं वो कभी अपने जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम शुरू नहीं करते हैं और जन्मदिन को एक जन्मदिन के रूप में वो मनाते भी नहीं है कभी। हमारी पार्टी की वो संस्कृति नहीं है, ये अन्य पार्टियों की संस्कृति है कि नेता का जन्मदिन बनाना, नेता के जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम शुरू करना, ये हमारी पार्टी की संस्कृति कभी नहीं रही है और आदरणीय नीतीश कुमार जी इसको कभी पसंद भी नहीं करते, वो चाहते भी नहीं। नीतीश कुमार जी तो काम करते हैं और काम जब करते हैं तो वो काम खुद जनता बोलती है, तो ये तो कर्म पुरुष हैं। तो कर्म पुरुष का कोई जन्मदिन के नाम पर कोई बनाने का मतलब नहीं है। ये उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उसको पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने भी कहा कि हम ये सब चीज पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? बावजूद इसके सर जो करें कि 1 मार्च से निकलेंगे, बिहार में नीतीश कुमार के कार्यों को बताएंगे जनता को और सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। देखिए ना, आप वो क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पार्टी है वो पार्टी एक सिस्टम से चलती है और जहां तक जन्मदिन वाला सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कभी आज तक जन्मदिन मनाए ही नहीं। हम जन्मदिन कहां मनाते हैं, और मेरे जन्मदिन पर कोई चीज कहां से होगा। तो ये उसको भी वो खुद भी पसंद नहीं करते हैं और ये पार्टी इतने दिन से शासन में है, 2005 से हम लोग शासन में हैं। कभी आज तक हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन नहीं मनाया और वो जन्मदिन मनाना पसंद भी नहीं करते हैं। कोई जानता है और कोई अगर गुलदस्ता लेके चला गया, कोई अगर बधाई दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन कोई पार्टी इसको जन्मदिन के रूप में नहीं मनाती। तो ये था हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, नीतीश कुमार जन्मदिन मनाते नहीं है और अभी तक ऐसा कभी आयोजन हुआ नहीं, और दूसरा, सदस्यता की पर्ची ही नहीं छपी है तो सदस्यता अभियान कैसा, और जब तक उस सदस्यता पर्ची में उनका हस्ताक्षर नहीं होगा तो फिर इस अभियान का मतलब क्या। जाहिर तौर पर जेडीयू की सियासत गर्मा गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।